हेलो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, गुप्ता क्लास में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं ट्वेल्थ हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। ये आगे भी हुआ था और आज हम इसी को देखते हुए आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 का हम कुछ देखेंगे जो आपको ट्वेल्थ के 2027 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप उनको कमेंट में बताते रहिएगा कितना सही कितना गलती हुआ, और नोट करते रहिएगा जो कि आपको ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में लिए आपके लिए कारगर सिद्ध हो सके। चलिए हम आज के देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा महाभारत के किस पर्व में लिखा गया है? ये थोड़ा कलर। एकलव्य, देखिए एकलव्य था कौन? एकलव्य एक बहुत बड़ा धनुर्धर हम कह सकते हैं। ऐसे तो द्रोणाचार्य वो तो अर्जुन को धनुर्धर बनाना चाहते थे, लेकिन एकलव्य थे द्रोणाचार्य जो गुरु मान करके, द्रोणाचार्य उनको शिक्षा देने से इनकार कर दिया, वो उनको गुरु मान करके वो खुद धनु विद्या में पूर्ण हुए, और इतना हो गया कि उसके जैसे कोई था ही नहीं। ठीक है ना? तो ये हम देखेंगे, ये दोनों का चर्चा है महाभारत के आदि पर्व में। चर्चा है किस में? चर्चा है महाभारत के आदि पर्व में चर्चा है। तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छी मानी जाती है? देखिए जो महाभारत में, जो मेरे मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा किया गया है। कितना प्रकार के? 8 प्रकार के, जिसमें 4 विवाह अच्छा माना गया है, 4 विवाह अच्छा नहीं माना गया है। इसमें ब्रह्म विवाह अच्छा माना गया है, देव विवाह अच्छा माना गया है, प्रजापति विवाह अच्छा माना गया है, असुर विवाह, असुर विवाह है जो अच्छा नहीं माना गया है का। असुर विवाह, दैत्य विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ये हो गया असुर विवाह, राक्षस विवाह, और हो गया पिशाच विवाह, असुर तो है, और हो गया दैत्य विवाह। दैत्य विवाह, ये विवाह अच्छा नहीं माना गया है। ठीक है ना? इसमें क्या बोला है कि अच्छा विवाह नहीं माना गया है, तो ऑप्शन के अनुसार से ऑप्शन नंबर सी होगा जो अच्छा नहीं माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन है? देखिए नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, गौतम स्मृति, इसमें सर्वाधिक पुराना माना गया है। तो सर्वाधिक पुराना इसमें आपको मनु स्मृति को कहा गया है। किसे कहा गया है? मनु स्मृति के आंसर नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है 4 नंबर क्वेश्चन, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया है? देखिए जो महाभारत संस्कृत में रचना किए हुए थे, महाभारत की रचना किए हुए थे वेद व्यास किए हुए थे। किसने किए हुए थे? वेद वेद व्यास किए हुए थे महाभारत की रचना। उसको संस्कृत में किए हुए थे, उसको दूसरा में अनुवादन किए हुए थे, ये किए हुए थे बी एस सुखथांकर, सुखथांकर किए हुए थे। वो शुरुआत किए हुए थे करना 1919 से चालू किए हुए थे, और 1966 तक उसको लगा था इसको ट्रांसलेट करने में, दूसरे भाषा में अनुवादन करने में। इसका आंसर नंबर हो जाएंगे सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि कुंती और कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना किसने की है? क्या है?
कुंती और निषादी लघु कथा की रचना किसने की है? देखिए, ये रचना आपको अंग्रेज के समय में लगभग 1922-23 के आसपास में वो थे महासुरी देवी। वो थे किस क्षेत्र का? बंगाल का था, बंगाल। वो बंगाल की थी माहेश्वरी देवी। उन्होंने महाभारत पर एक नाटक टाइप के आत्मकथा किए हुए थे। तो कौन किए हुए थे? माहेश्वरी देवी की हुई थी। ठीक है, बंगाल की थी वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में की गई है? ये बोले माता के नाम से पुत्रों की नामकरण। ये आपको हम इससे पहले आप वीडियो यदि देखे हुएगा तो इसमें हम इसका चर्चा किए हुए हैं कि माता के नाम से पुत्र के नाम जाना जाता था। ये था सातवाहन वंश में। सातवाहन वंश का एक बहुत, उसको हम प्रतापी बोल सकते हैं या अच्छा बोल सकते हैं या जनता के हित के लिए बोल सकते हैं। इसमें एक था गौतमी पुत्र सतकर्मी। गौतमी पुत्र सतकर्णी एक शासक थे। ये सातवाहन वंश के सबसे अच्छा उसको माना गया है। तो ये हो गया सातवाहन वंश। क्वेश्चन नंबर 7। द्विज क्या कर रहा है? द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया है? द्विज के अंतर्गत कितने वर्ण को? यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसको हम कर देंगे। कितने वर्ण को रखा गया है? तो ये द्विज के अंतर्गत आपको 3 वर्ण को रखा गया है। कितने वर्ण को रखा गया है? 3 वर्ण को रखा गया है, जिसमें हो जाएंगे ब्राह्म हो जाएंगे, क्षत्रिय हो जाएंगे, वैश्य। वैश्य हो जाएंगे। चलिए 3 वर्ण को रखा गया है। आंसर नंबर हो जाएंगे सी। पुराणों की संख्या कितनी है? आप सबको पता होगा, ये क्लास में कितना बार चर्चा हो चुका है। पुराण की संख्या महाभारत में 18 है। कितनी है? पुराण की संख्या 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, यदि आप सब महाभारत देखे होइएगा तो उसको आप जानते होइएगा। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु थे अर्जुन के इकलौता पुत्र थे। वो युद्ध के क्षेत्र में मारा गया था। ठीक है ना? तो ये हो जाएंगे अभिमन्यु किसके पुत्र थे? तो अर्जुन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अर्जुन के पुत्र थे। आंसर नंबर हो जाएंगे ए। चलिए अगला क्वेश्चन। कर्ण की माँ कौन थी? देखिए, कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण के पिता कहा जाता है सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र ये कहा जाता है सूर्य देवता। जो कुंती थी, कुंती को जो कुंती तपस्या करी थी तो उसको मंत्र के रूप में दिया था। किसके रूप में? मंत्र के रूप में दिया था कुंती को। तो उसी से कुंती गर्भवती हो गई थी। तो हो जाएंगे कुंती। तो कर्ण के माँ कौन हो जाएंगे? कुंती हो जाएंगे। तो आंसर नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपको 10। अर्जुन किसके शिष्य थे? वही तो है समस्या। देखिए, अर्जुन थे द्रोणाचार्य के शिष्य। अर्जुन को द्रोणाचार्य सबसे उसके जैसे कोई धनुधर न हो ये बनाना चाहते थे। लेकिन एक हो गए जो हम पहला क्वेश्चन में था, एकलव्य नाम के व्यक्ति थे। वो अर्जुन से भी आगे चल गए थे।
बल्कि अर्जुन को तो शिक्षा दिए थे गुरु जी, लेकिन एकलव्य को शिक्षा भी नहीं दिए थे। पर भी एकलव्य उसको गुरु मानते हुए, द्रोणाचार्य को गुरु मानते हुए, वे खुद, उसको हम कहते हैं सेल्फ, जिस आप सब करते हैं ना, सेल्फ स्टडी करते हैं ना, खुद से पढ़ाई करते हैं ना, तो खुद से वो प्रैक्टिस किए हुए थे और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बन चुके थे। तो इस समय आप अर्जुन को बनाना चाहते थे, द्रोणाचार्य बन गया एकलव्य, एकलव्य बन गया, तो आप तो सबसे बड़ा समस्या किसके लिए होगा? द्रोणाचार्य के लिए हो जाएंगे, क्योंकि एकलव्य था, एकलव्य थे ना, एकलव्य थे, शुरुआती में द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए गए थे, लेकिन द्रोणाचार्य उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया। तो ये खुद जाके एक द्रोणाचार्य के एक प्रतिमा बनाए, उसी को समर्पण करके वो जंगल में प्रैक्टिस करना चालू कर दिए थे। तो इस बात पता चला, द्रोणाचार्य को पता चला कि ये एकलव्य एक ऐसा है, वो अर्जुन को भी पराजय कर सकता है। तो गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था, जो कि उसके अंगूठा यदि नहीं रहेगा, अंगूठा काट दिया जाएगा, तो फिर ये अच्छा से बांध नहीं चला पाएंगे। तो वही इसका कहानी है। तब पर भी बिना अंगूठा के भी अच्छा खासा बांध चलाते थे। ये हो जाएंगे, अर्जुन हो जाए किसके शिष्य हो जाएंगे? द्रोणाचार्य के शिष्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मनु स्मृति की रचना किसने की थी? मनु स्मृति मनु की थी, किसने की थी? मनु की थी। ये आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है 200 BC से 200 AD तक इसका रचना हुआ था। तो चलिए आंसर नंबर हो जाएंगे सी 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस वंश के कारण बहुपत्नी की प्रथा को मानते हैं? बहुपत्नी प्रथा को किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे? बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले किन वंश के राजा थे? तो सातवाहन वंश के राजा थे। किस वंश के? सातवाहन वंश के राजा थे। आंसर नंबर हो जाएंगे बी। चलिए क्वेश्चन 14, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? देखिए, पुरुष सूक्त का उल्लेख आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। तो आंसर नंबर हो जाएंगे ए। ऋग्वेद के 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन 14, क्वेश्चन चलेंगे 15 देखिए, 15 क्वेश्चन में यह कहा गया है कि आश्रम व्यवस्था को कितने वर्ग में, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख है? तो प्राचीन काल में उम्र को 100 मानते हुए उसको 4 भागों में आश्रम को बांटा गया था। 4 भागों में, 4 भाग हो जाएंगे, एक हो जाएंगे ब्रह्मचार्य, जो बाल्य अवस्था में होता है, उस पर से गिरिहस्थ, उस पर से हो जाएंगे वन, वार्ष्य, उस पर से होते संन्यास या सन्यासी। ये चार अवस्था में आश्रमों को बांटे गए थे। आंसर नंबर हो जाएंगे बी। चलिए, अश्वमेध यज्ञ के आयोजन क्यों किया जाता था? देखिए, पहले राजा अश्वमेध का आयोजन किया जाता। अश्वमेध यज्ञ का यज्ञ होता था कि यह एक घोड़ा छोड़ता था, घोड़ा पे सब कुछ लिख के छोड़ा जाता था। इसमें यह कहता था कि यदि ये घोड़ा जिस राज से होकर गुजरेगा, वो राज, वो क्षेत्र, जो राजा छोड़े थे उनका हो जाएंगे। तो एक चुनौतीपूर्ण था। यदि कोई घोड़ा को रोकेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, नहीं रोकेगा इसका राज हो जाएंगे राजा को। तो यह एक अपने आप को शक्तिशाली, अपने आप को शाही संप्रभुता, शक्तिशाली, हम इतना पावरफुल है, यह दिखाने का प्रतीक राजा करते थे। तो ये होता था
अश्वमेध यज्ञ। इसमें एक बहुत बड़ा यज्ञ करते थे, घोड़ा को पूर्ण रूप से सजाते थे, इस पर सब कुछ लिख के छोड़ दिया जाता था और उसके पीछा पीछा कुछ सैनिक रहते थे। यदि घोड़ा को कोई राज से गुजर रहा है, उस राज के राजा रोकेगा घोड़ा को तो युद्ध करना पड़ेगा, यदि नहीं रोका तो यह क्षेत्र उस राजा को हो जाएगा। यही था अश्वमेध यज्ञ। हो गया आंसर नंबर ए हो गया। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, कुरुक्षेत्र के युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र के युद्ध आपको हो जाए किसने जीता था? आप सबको पता होगा, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है। यह युद्ध 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। यह युद्ध को एक धर्म के युद्ध कहा जाता है। किसके युद्ध? धर्म के युद्ध। एक पक्ष थे पांडव, एक पक्ष थे कौरव। एक पक्ष थे पांडव, एक पक्ष थे कौरव। ये किसने जीता था? तो पांडव जीता था। किसने जीता था? पांडव जीता था। कौरव हार चुके थे। कौरव बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन तब पर भी एक धर्म का विजय था, तो धर्म के राह पर चल रहे थे पांडव, तो पांडव के विजय हुए थे और कौरव के हार हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? देखिए, गंगा पुत्र आपको भीष्म के कहा जाता है। ऐसे आप सब देखे होइएगा रामायण, तो इसमें बार बार कहा जाता है गंगा पुत्र भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म। तो गंगा पुत्र किसको कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है गंगा पुत्र। तो आंसर नंबर हो जाएंगे सी। 19 नंबर क्वेश्चन, ये तो अभी हम बताए थे। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। बहुत बार बार पूछता है आपका 12th के बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 20, महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? तो देखिए, हम पहले ही बोल चुके हैं महाभारत की रचना, तो ये हिंदी तो आप पर का भाषा है। देखिए, ये संस्कृत भाषा से ही है, पाली, प्राकृति, हिंदी सब का निकला है। एक मूल भाषा संस्कृत है, संस्कृत भाषा से ही सारा भाषा का उत्पत्ति हुआ है। इसका आंसर हो जाएंगे ए। महाभारत किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, महाभारत किसने लिखा है? महाभारत महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। वाल्मीकि रामायण लिखा है। क्या लिखा है? रामायण। वाल्मीकि रामायण लिखा है। मनु स्मृति लिखा है। मनु स्मृति क्या लिख दिया हम? स्मृति लिखा है। कौटिल्य, चाणक्य, वो लिखा है आपको अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखा है। इसका आंसर नंबर हो जाएंगे डी। क्वेश्चन 21, 22, जाति का लक्षण नहीं है। देखिए, जाति का लक्षण नहीं है, आपको अंतर विवाह जिन्हें कहता है कि अपना जाति में शादी करो, तो एक जाति का लक्षण है, ये तो हो जाएगा। श्रम विभाजन, जैसे देखते हो गांव में जो जाति का है ना, उस तरह के काज करते होंगे। जैसे कोई बनिया है तो खरीद बिक्री के काज करते होंगे। हाँ, तो वो श्रम विभाजन इसी में आता है। जो जाति के, उस जाति के, अब तो हर आदमी हर काम करने लगा है, लेकिन पहले ये था जो जाति के आदमी थे उस जाति के काम करते थे। तो श्रम विभाजन भी जाति का सूचित कर रहा है, अनुवांशिक भी जाति का सूचित कर रहा है। ये साम्य हो जाएंगे, वो जाति का लक्षण नहीं है। तो आंसर नंबर हो जाएंगे सी, साम्य हो जाएंगे, जाति का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, यवन शब्द का प्रयोग विदेशियों के लिए किया जाता था। ओ, गलती होगा, यवन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? यहां हो जाएंगे किसके लिए किया जाता था, किसके लिए किए जाने लगा था, किसके लिए किया जाने लगा था, किसके लिए किया जाता था? तो ये हो जाएंगे आपको
विदेशियों के लिए यवन शब्द का प्रयोग करते थे। आंसर नंबर हो जाएंगे डी। क्वेश्चन 24, वर्ण व्यवस्था वंशानुगति जाति पर किस काल में परिवर्तन हो गया? देखिए वर्ण व्यवस्था है ना, जैसे वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पहले ऐसे नहीं था कि जो ब्राह्मण होगा वो पढ़ाई लिखाई का काम करेगा, जो क्षत्रिय होगा वो सैनिक का काम करेगा। जो ऋग्वेद काल में इस प्रकार से नहीं था, जो व्यक्ति जो काम कर सकता था वो जाति बन जाता था। लेकिन ये ऋग्वेद काल में हुआ था। ऋग्वेद काल आपको 1500 BC से 1000 BC तक चला था। ये हो जाएंगे ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद काल, ये ऋग्वेद काल हो जाएंगे। इसमें क्या था, वर्ण व्यवस्था नहीं था, जो व्यक्ति जो काम कर सकता है वो जाति बन जाता था। मान लीजिए कोई छोटा कास्ट का है, वो पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे तो ब्राह्मण में चल जाएंगे। ये होता था आपको ऋग्वेद काल में। फिर हो गया उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये हो जाएंगे 1000 BC से 600 BC। उसके बाद आपको वर्ण व्यवस्था वंशानुगत चालू हो गया। जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, फिर उनके जो आगे का जनरेशन होंगे ब्राह्मण ही कहलाएंगे। कोई व्यक्ति क्षत्रिय है, उसका आगे का जनरेशन होंगे क्षत्रिय कहेंगे। वो आ गया था उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वेदिक काल में ऐसे नहीं था। ऋग्वेदिक काल में काम के आधार पे जाति बनता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में काम के आधार पे नहीं, वंश के आधार पे जाति होने लगा था। तो क्या है, वर्ण की व्यवस्था जाति हो गया था उत्तर वैदिक काल से। किस काल से? उत्तर वैदिक काल से। आंसर हो जाएंगे ए। क्वेश्चन 25, ये बोला है गोत्र किसका सूचक था? गोत्र था किसका सूचक? गोत्र हो जाएंगे व्यावसायिक उपजाति नहीं होंगे, उपजातियों के सामान्य निवास स्थल नहीं होंगे, एक जातियों के विशेष निवास नहीं होंगे, ये एक होंगे। प्रत्येक उपजातियों का सामान्य पूर्वज, प्रत्येक उपजातियों का सामान्य पूर्वज, ये गोत्र हो जाएंगे। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन 26, दक्कन के कबीला जातियों का वर्ण प्रारंभिक संस्कृत साहित्य में मिलता है। कौन सा संस्कृत साहित्य में मिलता है का? तो ये आपको दक्कन कबीलों का जातियों का वर्णन प्रारंभिक कौन सा संस्कृति साहित्य में मिलता है? मच्छर। तो ये हो जाएंगे आंध्रा में मिलता था, पुलिंद में मिला था, सबर में मिला था। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें सभी है, इनमें सभी। इसको मार दो डी। क्वेश्चन 26 हो गया। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 में ये कह रहा है कि वर्ण कालांक किस संकल्प वर्ण कालांक की संकल्पना सबसे पहली बार मिलता है? कहाँ मिलता है? वर्ण लंकार है। वर्ण लंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलता है या धर्म सूत्र में मिलता है? कहाँ मिलता है? धर्म सूत्र में। देखिए अभी बाहर में बहुत जोर से बारिश हो रहा है, तो आप सबको थोड़ा आवाज में थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो इसके लिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बहुत फास्ट में बारिश हो रहा है कम। क्वेश्चन नंबर 27, 28 में क्या कर रहे हैं कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्ष में लगा था? देखिए ये आपको हम बताए थे पहले क्वेश्चन में, 1919 से चालू हुआ था, 1966 तक चला था। आप देख लिए कितना साल लगा होगा। उसको माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 7,
ये हो जाएंगे 5 में से 4, 47 साल तक लगा था, 47 वर्ष। लेकिन इसमें तो 47 तो कोई है ही नहीं, 47 नहीं है, तो उसको हम 47 बना देते हैं। ऑप्शन नंबर ए को 47 बनाते हैं और हो गया इसका आंसर नंबर ए। इतना समय लगा था उसको समालोकन संस्करण में। 28 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, गोत्र के उदर विवाह करना कौन सा विवाह है? क्या बोला है? गोत्र के अंदर, अंदर है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो ये अंतर जातीय, अंतीय विवाह। नहीं कहते अपना जाति में विवाह करो, अपना जाति में विवाह करो, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अंत विवाह। ये हो जाएगा गोत्र के अंदर अंत विवाह। यदि अपना जाति से बाहर हम शादी करेंगे, ये हो जाएगा बहिर्विवाह। ब्राह्मण बड़ा विवाह हो जाएंगे, उसमें हो जाएंगे जो अभी शादी होता है, जयमाला होता है, सिंदूरदान होता है, ये हो जाएंगे ब्रह्म विवाह। राक्षस विवाह होता है जो अपहरण करके शादी किया जाता है। मान लो कि कोई लड़की पसंद है, यह आपसे शादी नहीं करना चाहती है, आप उससे जबरदस्ती शादी करिएगा, उसको अपहरण करके जबरदस्ती शादी करिएगा, उसको कहते हैं राक्षस विवाह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए हो जाएंगे 30। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? नहीं था। कुछ ही क्षेत्र में ब्राह्मण का सार्वभौमिक प्रभाव था, जो आदिवासी पर, बहुत आदिवासी पर उसका नहीं प्रभाव देखने को मिला है, तो इसका आंसर हो जाएंगे नहीं है। पूरा भारत पर ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव नहीं था, कुछ ही क्षेत्र में था। क्वेश्चन 31, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियों का प्राप्त कहाँ उत्कृत है? जो सातवाहन राजा और रानियों का जो आकृति कहाँ से मिलता है, कहाँ उसको ज्यादा देखा गया है? ये देखा गया आपको स्तंभ अभिलेख में। कहाँ देखा गया है? स्तंभ अभिलेख में। तो आंसर नंबर हो जाएंगे डी। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज, द्रोणाचार्य हो जाएगा, वहां पे द्रोण होगा, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो बताए थे ये अर्जुन को बनाना चाहते थे, लेकिन गलती से हो गए थे एकलव्य। तो इसी में द्रोणाचार्य एकलव्य को गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लिया था, अंगूठा मांग लिया है, जो अच्छा से तीरंदाज न कर सके, तो अर्जुन को बनाना चाहता है। तो आंसर नंबर हो जाएंगे ए। क्वेश्चन नंबर 33, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो बताए थे 8 प्रकार के। क्वेश्चन 34, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? ये 102वें में, 102वें में महाभारत के 102वें आदि पर्व में 8 प्रकार के विवाह का चर्चा किया गया है। तो आंसर नंबर हो जाएंगे सी। क्वेश्चन 35, अंबा और अंबालिका किसकी पत्नी थी? अंबा और अंबालिका किसकी पत्नी थी? अंबा और अंबालिका विचित्रवीर्य की पत्नी थी। किसकी थी? विचित्रवीर्य की पत्नी थी अंबा और अंबालिका। तो आंसर नंबर हो जाएंगे बी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे, महर्षि व्यास के कौन सा उत्पन्न संतान थे? पांडव थे, धृतराष्ट्र, विदुर थे, इनमें से सभी, इनमें से सभी। आंसर नंबर हो जाएंगे डी। क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 37, घटोत्कच किसके पुत्र थे? घटोत्कच थे भीम के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? भीम थे। देखिए 5 पांडव बोलते थे, तो सबसे बड़ा युधिष्ठिर थे, दुर्योधन, अर्जुन, भीम, एक थे सहदेव, सहदेव पांडव में सबसे छोटा सहदेव थे, सबसे बड़ा हो जाएंगे युधिष्ठिर हो जाएंगे। तो आंसर नंबर हो जाएंगे इसका घटोत्कच हो जाएंगे, भीम का पुत्र हो जाएंगे। भीम ने
हिडिंबा के साथ कौन से विवाह किया था? देखिए, भीम ने हिडिंबा के साथ शादी किए थे, गंधर्व शादी किए थे। गंधर्व शादी को कहते हैं प्रेम विवाह। जो अभी लव मैरिज होता है वो होता है गंधर्व शादी। लेकिन आप सब इसके चक्कर में नहीं जाइएगा। इसका सबसे बड़ा समस्या क्या है कि यदि पकड़ाए तो पहले तो हड्डी तोड़ देगा, हड्डी तोड़ने के बाद कुछ होगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। ये सब वीर थे तो उस सबको कौन हड्डी तोड़ सकते थे, वही सब हड्डी तोड़ देगा। लेकिन आप सब तो इतना वीर नहीं है, तो इसके चक्कर में नहीं जाना है, गंधर्व शादी के चक्कर में। सबसे अच्छा है ब्राह्मण विवाह है, दैव विवाह है। इसमें सबका राजा मर्जी से शादी होता है। तो ये भीम थे, गंधर्व शादी किए हुए थे। क्वेश्चन 39, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी आपको पांचों पांडव की पत्नी थी, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? पांचों पांडव की पत्नी थी, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन 40, देखिए, कर्मण्यधिकारम न फलेषु कदाचय श्रीमद् भागवत गीता में किस अध्याय में वर्णन किया गया है? यह आपको किस अध्याय में वर्णन किया गया है? तो यह आपको अध्याय 3 में वर्णन किया गया है। चलिए, इसमें है, इसका अर्थ होता है आपको कि कर्म करो, फल की चिंता न करो। क्या? कर्म करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह आपको किस अध्याय में? अध्याय 2 में किया गया है। किसमें? अध्याय 2 में किया गया है। और यह 47 में अष्टलोक में इसका चर्चा किया गया है। तो आंसर नंबर हो जाएंगे बी। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने अपना विचार व्यक्त किए हैं? तो श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है, फिर आपको गांधी जी भी विचार अपना प्रकट किए हैं, विवेकानंद भी किए हैं, बाल गंगाधर तिलक भी किए हैं। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। तो ये बाहर में बहुत जोर से बारिश हो रहा है, आप सबको थोड़ा आवाज में कुछ हो जाए ऊपर नीचा तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ब्रह्मवंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह किस वंश के साथ जोड़े थे? उसका विवाह किस वंश के साथ संबंध को जोड़े थे? तो हुन के साथ जोड़े थे। किसके साथ? हुन के साथ। आंसर नंबर हो जाएंगे डी। क्वेश्चन 43, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ये बताइए। ये वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आपको आदि पर्व में मिलता है। कहाँ मिलता है? आदि पर्व में मिलता है। तो आंसर नंबर हो जाएंगे इसका ए। लिए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? पुरुष सूक्त में आपको उल्लेख मिलता है शूद्र का उल्लेख मिलता है। किसका? शूद्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है का। आंसर नंबर हो जाएंगे डी। 45, दुर्योधन की मां कौन थी? दुर्योधन के मां कौन होंगे? दुर्योधन के मां गांधारी होंगे। दुर्योधन के मां जो आप देखिएगा महाभारत में
आंख में पट्टी बांधे रहते हैं, तो वही गांधारी दुर्योधन के मां होंगे, कौरव के पक्ष के थे। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता को भक्ति टीका को मराठी में लिखा है? तो ये है ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर थे, वो महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र के संत से जो आपको भगवत गीता को मराठी में लिखा है, उसको मराठी में कन्वर्ट किया है। तो आंसर हो जाएंगे डी। निम्न में से किस वंश में 10 मंडल, 228 सूक्त, 10,580 ऋचाएं मिलते हैं? तो ये ऋग्वेद में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था भी ऋग्वेद में मिलते हैं। तो आंसर हो जाएंगे ए। क्वेश्चन 48, निम्न में से किस वेद में, चलो यही क्वेश्चन हो गया। 45 और 48 छूट चुका है। चलिए 49 देखिए क्या बोलता है। आत्मा का पूर्ण जन्म मुक्त विषय है। आत्मा का पूर्ण जन्म मुक्त विषय किसका है? ऐतरेय उपनिषद में, कौशिकीय उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, कोकनीय। ये हो जाएगा ऐतरेय उपनिषद में। किसमें? ऐतरेय उपनिषद में आत्मा का पूर्ण जन्म का विषय माना गया है। तो आंसर नंबर हो जाएंगे ए। 50 क्वेश्चन ये बोलता है, ऋग्वेदिक काल के लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए ऋग्वेदिक काल यदि माना जाए तो सबसे बेहतरीन थे ऋग्वेदिक काल में। तो ऋग्वेदिक काल में प्रकृति की पूजा करते थे। किसके करते थे? प्रकृति के। प्रकृति में क्या हो जाएंगे? प्रकृति में ये हो जाएंगे, सूर्य हो जाएंगे, नदी हो जाएंगे, पेड़ हो जाएंगे, मानव हो जाएंगे, धरती हो जाएंगे, पहाड़ हो जाएंगे, चांद हो जाएंगे। जो प्रकृति में दिखाई दे रहा है वो हो गया प्राकृतिक। तो उसका पूजा करते थे ऋग्वेदिक काल में। तो आंसर हो जाएंगे बी। क्वेश्चन 51 ये बोल रहा है, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी? अंत तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी थी। किसकी? ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो आंसर हो जाएंगे ए। क्वेश्चन 52, हाँ ये तो हम बता दिए थे। ऋग्वेदिक काल का संकलन कब हुआ था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ये हो जाएंगे, 1000 से 600 हो जाएंगे उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 53, ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेदिक नहीं हो जाएगा, उत्तर वैदिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेदिक, वैदिक आ गया ना, चलो वैदिक काल में। ऋग्वेदिक में आर्य का सबसे प्रमुख देवता हो जाएंगे वरुण। कौन हो जाएंगे? वरुण। वरुण की चर्चा सर्वाधिक बार हुआ है, 250 बार। कितना बार? 250 बार। और इस पर से हो जाएंगे, दूसरा हो जाएंगे सूर्य। इसका भी चर्चा 200 बार किया गया है। तो हो जाएगा आंसर नंबर डी ऋग्वेदिक। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सब कमेंट में बताइएगा कि कितना सही कितना गलती हो गया। और ये आप सबके 12th के बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कह नहीं सकते हैं। क्वेश्चन ये 53 क्वेश्चन था। इसमें से यदि क्वेश्चन आएगा तो यही में से ही आएगा, इससे दूर कहीं नहीं जाएगा। तो आप सब अपना कमेंट अपना राय बताते रहिएगा। धन्यवाद।